हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज छत्तीसगढ़ विशेषांक में हम फिर से बातें करने वाले हैं ऐसे घटनाक्रम को लेकर के जो घटनाएं सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके सीजीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनका हम एनालिसिस करते हैं। तो आइए आज की कौन सी चर्चा है उसको हम लोग देखते हैं। आज ये चर्चा एक दो दिन पुरानी हो गई है, उस दिन इशू के कारण से मैं ले नहीं पाया था, तो इस घटना को भी बताऊंगा और साथ ही साथ दो तीन घटनाएं और हैं, उन्हें भी मैं आपको कंप्लीट कराता चला जाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल, छत्तीसगढ़ में पहली खुली जेल को क्या मिली है? स्थापना करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यह जो जेल है वो पथर्रा, बेमेतरा वाला पथर्रा, आसपास का पथर्रा मत समझना अपने, ठीक है। बेमेतरा के पथर्रा में खुलने का इसका खुलेगा, ठीक है। इसकी विशेषता यह होती है कि राज्य की पहली ऐसी जेल है जहां पे क्या है, पारंपरिक जेलों की तरह में सलाखें नहीं होंगी या कड़ा पहरा नहीं होगा, खुली जेल होगी। क्या है खुली जेल, इसके बारे में हम समझ ले थोड़ा सा। ओपन जेल क्या होता है, परिभाषा जैसे मैंने बताया ऊपर में। खुली जेल एक ऐसी सुधारात्मक जेल प्रणाली है जहां पे कैदियों को क्या पारंपरिक जेलों की तरह में बंद कोठरियों में, कोठरी ऊंची दीवारों और सलाखों एवं कड़े सुरक्षा घेरे में नहीं रखा जाता, बल्कि यह भरोसे, उत्तरदायित्व और आत्म अनुशासन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपने समझ लिया, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि पात्रता किसको, किन कैदियों को, कैसे कैदियों को इस जेल में क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो इसकी भी एक पात्रता है, इसकी भी एलिजिबिलिटी है। तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है इनको हम लोग देखते हैं। तो अच्छा जेल आचरण होना चाहिए, किसका? कैदी का, जेलर का नहीं भाई, कैदी का अच्छा जेल आचरण होना चाहिए। फिर सजा का बड़ा भाग पूरा कर चुका हो, यानी आधे से ज्यादा सजा पूरा कर चुका हो। हिंसक या उच्च जोखिम का अपराधी ना हो, मर्डर वाला, रेपिस्ट, ऐसे लोग ना हो, या 3-4 लोगों का जो मर्डर करके आया है ऐसे लोगों को एंट्री इसमें नहीं दी जाएगी, ठीक। साथ ही साथ समाज में पुनर्वास की संभावना अधिक हो, साइको ना हो भाई, जिसको समाज ही पसंद नहीं है, नहीं समाज में रह सके, ढलने लायक हो, तो इतनी पात्रताएं हैं, ठीक। भारत में खुली जेलों की बात करें तो सबसे ज्यादा खुली जेल है राजस्थान में, लगभग 50 खुली जेल है। यह जो राज्य है राजस्थान, वह ऐसे मॉडल का अग्रणी राज्य बन चुका है, खुली जेल वाले मॉडल का। अन्य प्रमुख राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 19 जेल है, केरल में 3 है, मध्य प्रदेश में 7 है, तमिलनाडु में 3 है और गुजरात में 4 है, हरियाणा में 2 हैं और पश्चिम बंगाल में 4 हैं। ऐसे ही अन्य राज्य की हम और बातें करें तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, इन सब में क्या है, एक एक जेल है, इन सब एक एक जेल वाले हैं ना, ठीक है। और इसको आप लोग याद रखेंगे, 1962 में स्थापित पहली जेल खुली थी 1962 में नेटुकल थेरी में, जो तिरुवनंतपुरम के केरल में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग मेंस के अनुसार से इसका विश्लेषण करेंगे। मेंस अनुसार विश्लेषण करेंगे। ये आने की चांसेस है पेपर नंबर 3 के खंड 2 में, छत्तीसगढ़ का लोक प्रशासन, कानून व्यवस्था, गृह विभाग एवं जेल प्रशासन को लेकर के ये आ सकता है। पेपर नंबर 2 में भी इसके आने की संभावनाएं है। सामाजिक और समसामयिक मुद्दे, सुधारात्मक न्याय पर निबंध हेतु क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बहुआयामी इसके लाभ क्या हैं? अब जेल आप खोलेंगे तो इसके लाभ क्या क्या होंगे, इनको देख लेते हैं। खुली जेल को, तो इनके लाभ हैं, जब ये खुलेगा तो इसको आप समझ लीजिए संभावित लाभ। अब ये खुलेगा ही, अब स्वीकृति मिल गई है मतलब खुलेगा। सामाजिक पुनर्वास, साथ ही साथ सुधारात्मक न्याय, दंड की जगह में सुधारात्मक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। जेल प्रशासन पर भार कम होगा, खुली जेलों में लोग कैदी जाएंगे तो क्या होगा, जेल का भार तो ऑब्वियसली कम होगा ही होगा, कोई दिक्कत। मानवता अधिकारों की रक्षा भी होगी, मानवाधिकार की बातें होंगी, रक्षा होगा, ठीक। इनको एक एक करके समझते हैं, इन्हीं पे हमको बातें करनी है।
सामाजिक पुनर्वास, परिवार के जैसे माहौल में रहने का अवसर मिलेगा कैदियों को, और रह करके क्या कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, और रोजगार करके आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। इस आर्थिक आत्मनिर्भरता जब ये लोग प्राप्त करेंगे तो किनको सबसे ज्यादा फायदा होगा? इनके परिवार वालों को, क्योंकि ये लोग तो जेल में होंगे, और कैदी भी क्या कर पाएगा, पैसे कमा करके, धन अर्जित करके अपने परिवार को दे पाएगा, जिससे परिवार की भी आर्थिक स्थिति क्या हो पाएगी, मजबूत हो पाएगी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ठीक है। समाज में पुनः सम्मान पूर्वक जुड़ने की सहायता होगी, कैदी पुनः समाज में आ पाएंगे। अपराधी की नजर से थोड़ा उस नजर से देखा जाएगा कि दंडनीय अपराधी की जगह में उसको सुधर गया, ऐसा करके देखा जाएगा। ठीक है। पुनः अपराध की संभावना क्या होगी, कम होगी। उसके मनोमस्तिष्क में इस तरीके की बातें डाल देंगे, ऐसे खुली जेल खोल के, कि हिंसा करना भाई बहुत बड़ा पाप है, तो ये लोग क्या करेंगे, अब आएंगे तो डबल हिंसा नहीं करेंगे, पूरे सुधर जाएंगे। ऐसी बातें हैं। ठीक है। सुधारात्मक न्याय, दंड के बजाय सुधार पर बल, कैदियों में आत्मविश्वास एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है, होगी। ठीक है, विकसित होगी जब ऐसी जेल आप खोलेंगे। साथ ही साथ आधुनिक अपराध विज्ञान के सिद्धांत, अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं, को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, सीधा बात है, सीधा समझ में आ गया होगा। जेल प्रशासन पर भार कम होगा। पारंपरिक जेलों में भीड़ कम होगी। जो पारंपरिक जेल होते हैं, कड़ी कड़ी सलाखें वाली जेल, वहां पे भीड़ कम होगी, क्योंकि यहां पे कैदियों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सुरक्षा एवं रखरखाव का सरकारी खर्च घटेगा। उतने बड़े बड़े सलाखों के लिए क्या करना पड़ता है, पुलिस प्रशासन को करना हो, इकट्ठा करके रखना पड़ता है। साथ ही साथ वहां हथियार लेकर के जो खड़े होते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनको रखना पड़ता है। तो ये खर्चा आराम से कम होगा अगर ऐसी काम हम करेंगे। जेल प्रशासन अधिक प्रभावी बनेगा ही बनेगा। मानवाधिकारों की रक्षा हो पाएगी। सम्मानजनक जीवन का अवसर मिलेगा कैदियों को। मानसिक तनाव एवं अवसाद से कमी। भाई एक जगह आप बंद हो बहुत टाइम से, तो आपकी मानसिक स्थिति किस तरीके से होगी, चिड़चिड़ाहट आ जाएगा आप में। और वैसे ही कैदियों के साथ हो रहा है, लेकिन अब क्या है, परिवार जैसा माहौल मिल रहा है उनको, तो क्या होगा, मेंटली प्रेशर कम होगा, उनका मानसिक तनाव कम होगा। ठीक। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक व्यवहार, समाज अच्छा होता है ये भी पता चल जाएगा उनको, तो समाज में रहना क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। खुली जेल में वापस समाज से प्यार होगा। समाज और राज्य दोनों को क्या लाभ होंगे, तो कैदी उत्पादन कार्य भी कर सकेंगे, कैदियों को काम दिया जाएगा। और जब कैदी काम करेंगे तो क्या होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन कमा करके किनको देंगे, अपने परिवारजनों को देंगे, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और राज्य के पुनर्वास मॉडल को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। राज्य में भी हिंसागत चीजें कम होंगी, क्योंकि वे लोग क्या हो जाएंगे, हिंसा पाप है इस तरीके से उसके मन में भावनाएं जग जाएंगी, तो बाकी लोगों को भी आकर के शिक्षा देंगे कि भाई ऐसा नहीं किया जाता, मैंने भाई बहुत कड़ी सजा काटी है, ऐसे बताएंगे। ठीक। तो जिससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ के प्रशासन में हिंसा को कम किया जा सकता है। प्रमुख चुनौतियां क्या है इनकी, अब इन पे बातें कर लेते हैं। इनमें ज्यादा आने की संभावना नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, और एक एक में आप समझ जाएंगे। प्रमुख चुनौतियां हैं, कैदियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता रखनी होगी। भाई ऐसे कैदियों को आपने चयन कर लिया जो मेंटल है, जो पागल है, और शुरू में ऐसा दिखा दिया, उसने क्या दिखा दिया कि वो अच्छा बन गया है, तब तो फिर लफड़ा है, आ गया वो कैदी किसी को मार रहा है, पीट रहा है, ये कहानी हो जाएंगी। ठीक। तो पारदर्शिता बरतनी बड़ी जरूरी है। फरार होने की आशंका है, आप खुली जेल में रख रहे हो, पहरा नहीं है, तो कैदी फरार हो गया तो, भाग जाएगा तो प्रशासन क्या करेगा ये, और साथ ही साथ भाग गया तो क्या परेशानी है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा संबंधी चिंता है, भाग गया और अपराधी है, कुछ भी कर सकता है। मान लो चोरी के जुर्म में गया है, बड़े हिंसक अपराध नहीं किए हैं, तो चोरी कर लेगा, तब गांव में जाकर के, वनांचलों के क्षेत्रों में घुस गया तो वहां पे जंगल है, कैसे खोजोगे, कैसे ढूंढोगे, ये समस्या। प्रभावी निगरानी एवं नियमित मूल्यांकन करना होगा, इसके लिए प्रॉपर टीम लगेंगी, ये एक चुनौती है। पर्याप्त रोजगार एवं पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित
करना होगा, रोजगार कैसे देना है, उनका पुनर्वास कैसे करना है, इनमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम करना होगा। कौशल विकास एवं स्वरोजगार के लिए उनको प्रशिक्षण करना होगा कि आप दूसरे काम उसको दे रहे हो तो उसको प्रशिक्षण करने के लिए अधिकारी बिठाने पड़ेंगे, कर्मचारी बिठाने पड़ेंगे, ये एक चुनौती है। साथ ही साथ वैज्ञानिक एवं पारदर्शिता चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसे कि भाई उनको वैज्ञानिक ढंग से देखना चाहिए कि पात्र है कि अपात्र है, और वैज्ञानिक ढंग से अगर देखा जाएगा तभी पारदर्शिता सिद्ध होगी कि ये लायक है कि नहीं है। और आपने ऐसे ही देख लिया और ला लिए तो फिर कोई भी आ सकता है। ठीक है। मनोविज्ञान एवं सामाजिक परामर्श, मनोवैज्ञानिकों का परामर्श अत्यंत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक उनके मनोमस्तिष्क की दशा को देखेंगे और वे लोग बातचीत करके समझ जाते हैं, तो समझ जाएंगे कि ये रहने के लायक है कि नहीं है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिकों की बहुत जरूरत है। ऐसे सामान्य लोगों को आप लेकर के चले गए, वे नहीं जान पाएंगे। तो मनोवैज्ञानिकों को भी क्या करना होगा, बिठाना होगा। लेकिन कहां से लाओगे, एक चुनौती है। साथ ही साथ समुदाय आधारित पुनर्वास का कार्यक्रम चलाना होगा, अलग अलग समुदाय के लोगों के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोगों का अलग अलग रहन सहन और अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है। तो समुदाय आधारित पुनर्वास करने के लिए कार्यक्रम चलाना होगा, और इतने सारे लोगों की जरूरत आप कैसे पूरा करोगे, ये सबसे बड़ी एक चुनौती है। साथ ही साथ डिजिटल निगरानी एवं समय समय पर समीक्षा करनी होगी कि वो सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है, और निगरानी रखनी होगी। कैसे रखोगे, ये एक चुनौती है। तो थोड़ी सी चुनौती है, ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं। एक ही जेल खुल रहा है, 50-60 नहीं खोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्री के अनुसार से आने वाले प्रश्न हैं, इनको मैं सीधा सीधा पढ़ दूंगा, ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं। धमतरी छत्तीसगढ़ का प्रथम मॉडल कार्बन कृषि जिला बनाया जा रहा है। तो प्रथम बनाया जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। धमतरी बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन धमतरी और पृथु के बीच में समझौता हुआ है। पृथु क्या है, एक जैव आधारित कृषि को बढ़ावा देने वाली संस्था है। ठीक, इसका उद्देश्य है राज्य में कार्बन फार्मिंग को संस्थागत रूप से क्या करना, बढ़ावा देना। राज्य में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को संस्थागत रूप से मजबूती देना, ये इनके उद्देश्य है। ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा पेज में डाल देता हूं यहां पे। इसे देखिए, ये भी प्री के अनुसार से ही आने वाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2026 की घोषणा की गई है, जिसमें क्या है, यह घोषणा छत्तीसगढ़ विधान, और इसका जो घोषणा और चयन है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के प्रथम दिवस पर किया गया है। सम्मान किसको किसको मिलेगा, तो विपक्ष और पक्ष दोनों के नेताओं को सम्मान मिलता है, पक्ष और विपक्ष दोनों के। ठीक है। तो सत्ता पक्ष के हैं श्री धर्मलाल कौशिक, ये हैं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के, यानी जिला बिलासपुर के क्या है, विधायक हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष क्या है, रह चुके हैं। साथ ही साथ विपक्ष की बात करें तो श्री राघवेंद्र सिंह को यह सम्मान मिलेगा। चयन के मुख्य आधार क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए कि किनको किनको कौन इसके लिए चयनित है। तो संसद में उत्कृष्ट आचरण हो, अच्छा खासा आचरण हो भाई संसद में, और जनहित के मुद्दों को क्या करे, प्रभावी ढंग से उठाए, जनहित की ही बात करे, फालतू की बातें ना करें। विधायकी कार्य में क्या करे, सक्रिय भागीदारी दे, और संसदीय मर्यादाओं का पालन करे, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम करे। तो ऐसे लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। बस इतना ही है, फैक्ट है, बस इसको याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान 2026 की भी घोषणा हुई है। यह भी क्या है, मानसून सत्र के दौरान हुई है। विधायी कार्यवाहियों के निष्पक्ष एवं उत्कृष्ट रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन देना इसका क्या है, उद्देश्य रहा है। प्रिंट मीडिया सम्मान किसको मिलेगा, श्री संतराम साहू को मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मान दो लोगों को मिलेगा, श्री सौरभ सिंह परिहार और डॉक्टर राजेश राज को। ठीक, अब ये सम्मान, इस सम्मान को देने का प्रमुख आधार क्या क्या होता है, तो विधायी कार्यवाहियों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग, संसदीय मूल्यों का सही प्रचार प्रसार जिसने किया हो, जिस रिपोर्टर ने खोजी एवं जनहितैषी पत्रकारिता को जिसने समर्थन दिया हो, ऐसे लोगों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। साथ ऑपरेशन सिंदूर उद्यान धमतरी में हरित क्रांति की नई पहल है।
तो वो वाला सिंदूर नहीं समझना, ऑपरेशन सिंदूर, ये उद्यान वाला ऑपरेशन सिंदूर है भाई। तो क्या है इसमें, ये भी प्री के लिए में आने की ज्यादा संभावना है, पर मैं इसकी चुनौती में बात कर दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर उद्यान लोकार्पण करेली बड़ी खट्टी में, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में इसका हुआ है। इसके विकासकर्ता विभाग की बात करें तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह पहल चलाई गई है। इसमें लगभग इस परियोजना की लागत है 21.89 लाख रुपए और मुख्य इसकी विशेषता है औषधीय फलदार एवं फूलदार प्रजातियों के सैकड़े पौधों का रोपण करना और उनके संवर्धन के लिए काम करना। भविष्य में क्या हो सकती है, इसके संवर्धन के लिए भविष्य में जिम ओपनिंग, सार्वजनिक मनोरंजन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश है। उद्यान के प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण करना और प्रशासनिक एवं सामाजिक लाभ भी इसके कुछ होंगे। दोनों पे बातें करता हूं। पर्यावरण संरक्षण कैसा होगा, हरित आवरण में वृद्धि होगी, हरियाली में वृद्धि होगी, कार्बन सिंक का निर्माण होगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में नियंत्रण लाया जा सकता है। वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। जैव विविधता संवर्धन होगा। जैव विविधता का संवर्धन कैसे होगा, औषधीय फलदार एवं फूलदार प्रजातियों का क्या होगा, संरक्षण होगा। पक्षियों, तितलियों एवं परागकण करने वाले कीटों के लिए प्राकृतिक आवास का निर्माण होगा। साथ ही साथ स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, सुदृढ़ता आएगी। हरित सार्वजनिक स्थल का विकास होगा। नागरिकों के लिए स्वच्छ एवं प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होगा। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा एवं पर्यावरणीय जागरूकता का प्रसार होगा। ये फैक्ट है बस, इसको ये प्री में ही आने की चांसेस है, पर पढ़ रहा हूं मैं फिर भी। इको टूरिज्म एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। धमतरी में हरित पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी हो सकते हैं। वहां पे कुछ कुछ काम करने के लिए, माली का काम करने के लिए रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। जिला की पर्यावरणीय पहचान मजबूत होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या क्या होगा, प्रस्तावित ओपन जिम से ग्रामीण क्षेत्रों में फिटनेस संस्कृति को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ फिट इंडिया अभियान को क्या मिलेगी, गति मिलेगी। नागरिकों के एस ऑफ लिविंग में सुधार, मतलब उनके दिनचर्या में सुधार होगा, उसके लाइफ स्टाइल में सुधार होगा। औषधीय पौधों का संरक्षण, औषधीय पौधों का संरक्षण होगा जिससे क्या होगा, पारंपरिक वैद्यकीय ज्ञान का भी संरक्षण होगा और औषधीय पौधों की प्रति जन जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही साथ उनका उपयोग भी करेंगे लोग, औषधीय पौधों का। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जैविक विरासत का संरक्षण होगा। सीधा सीधा है। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना सारंगगढ़ और भिलाईगढ़ राज्य में प्रथम स्थान लाए हैं। ठीक, तो ये भी प्री में आने के चांसेस हैं और प्रथम स्थान में है कौन, सारंगगढ़ और भिलाईगढ़। योजना का स्वरूप की बातें करें तो यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष विस्तार है, उसी का विस्तार है। पात्रता है 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना क्या करना, सहायता देना। कि आप 60 साल के हो गए, आपको पैसा भी दिया जाएगा, 60 साल के होना है बस। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा को देना, इसका पात्र लाभार्थियों को 5 लाख तक की क्या है, प्रति वर्ष कैशलेस उपचार की सुविधाएं दी जाती है। 60 वर्ष जिसका हो गया उनको, हर किसी को नहीं। अतिरिक्त लाभ भी इससे मिला है। यह कवर परिवार के सामान्य आयुष्मान कवर से अलग प्रदान किया जाता है। सामान्य परिवार को जो आयुष्मान की सुविधा दी जाती है उससे अलग ये प्रदान किया जाता है, इतना आप समझ लीजिए। और इसका नोडल विभाग है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना, साथ ही साथ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना वरिष्ठों को और सम्मानजनक वृद्धावस्था के जीवन यापन के लिए उनको सहायता प्रदान करना। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है और गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु 5 लाख तक के वार्षिक कैशलेस बीमा, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराता है। आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो वृद्धावस्था में बढ़ते वृद्धावस्था में स्वास्थ्य व्यय से परिवारों को राहत मिल जाती है, खुद ही अपना खर्चा उठा पाते हैं वृद्ध लोग। ठीक है, गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा
का एक बेहतरीन कवच है। जो गरीब लोग हैं वे लोग क्या नहीं कर पाते, अपने वृद्ध जनों का, अपने माता पिता का इलाज नहीं कर पाते, तो अब पैसा मिलेगा तो खुद ही इलाज कर लेंगे, अपनी वृद्धावस्था अच्छे से जी पाएंगे। और साथ ही साथ सम्मानजनक वृद्धावस्था तो जिएंगे ही जिएंगे, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार आएगा। ठीक है, सीधा सीधा है, कुछ नहीं है। और सारंग और भिलाईगढ़ की सफलता के कारण की बात करें तो नौगठिया जिले में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है इनका, और ये इसलिए है क्योंकि विभागों के बीच में अच्छा खासा समन्वय रहा होगा, अधिकारियों के बीच में, साथ ही साथ त्वरित डेटा सत्यापन हो गया होगा एवं समयबद्ध तरीके से पंजीकरण कर लिया गया होगा। अधिकारियों की अच्छी खासी भूमिका है। और स्वास्थ्य मामले में मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली है, तभी क्या है, सारंगगढ़ और भिलाईगढ़ पहले स्थान पे आ पाया है। डिजिटल समावेशन हुआ। ठीक है, विशेष अभियान चला करके वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक की डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित की गई है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़िया काम किया है, कुल मिला के बात यही है। और ई गवर्नेंस एवं डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य व्यय में कमी आई है, बुजुर्ग की गंभीर इससे लाभ हुआ है। क्या क्या लाभ हुआ है, तो गंभीर बुजुर्गों की गंभीर बीमारियों के उपचार का आर्थिक बोझ कम हुआ है। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ओपीपी में क्या हुई है, कमी आई है, यानी कि पॉकेट खर्च में कमी, ऐसा समझ लीजिए, कमी आई है। परिवारों की बचत एवं आर्थिक स्थिरता में वृद्धि हुई। ठीक है, सीधा सीधा है, मैंने सीधा सीधा वाले को सीधे से पढ़ लिया है। और आप लोगों को ये मेरा नंबर है और ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का। और ये जितने भी पीडीएफ, ये जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। और अगर आएगा तब मिलेंगे भाई, और नहीं आएगा छत्तीसगढ़ विश्रांग रोज रोज नहीं आता, तो जब भी आएगा मैं यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।